जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की राम कथा करते हैं। आज विशेष तिथि मौनी अमावस्या की तिथि है। आज कुंभ शाही स्नान है। सारे देश के साधु महात्मा उसमें स्नान करेंगे और गंगा जी को पुनः पवित्र करेंगे, क्योंकि गंगा जी को ये वरदान है कि जब संसारी लोग उसमें स्नान करते हैं तो अपने पाप छोड़ जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मज्ञानी पुरुष और साधु महात्मा उसमें स्नान करते हैं तो गंगा जी के अंदर जो पाप छूटे हैं उन सब पापों के लिए वो अपने पुण्य उसमें छोड़ देते हैं, तो पाप और पुण्य मिलके भस्म हो जाते हैं। गंगा फिर निर्मल हो जाती है। गंगा हमेशा निर्मल रहती है, पवित्र रहती है, निष्पाप। कभी गंगा मैली नहीं होती। जितने मर्जी उसमें पाप छोड़ दो वो सब निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जब ज्ञानी पुरुष नहाते हैं, साधु संत नहाते हैं, वो अपने पुण्य से छोड़ते हैं उसके अंदर और उनसे वो पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण दान आदि का बड़ा महत्व है, बहुत पुण्य है। कही ऐसे विरा भवन पुनि मुनि गयो, अग्नि आगिले चरित सुनो जस भयो। पते ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जब नारद जी चले गए तो पार्वती जी की माता ने उनके पिता से पूछा कि मुनि क्या कह गए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया है, अब मुझे आप समझाइए। जो घर बारु कुल ओय अनुपा, करे विवाह सुधा अनुरूपा। नैति कन्या बरु रहो कुआरी, कंतु माम प्यान ही प्यारी। पार्वती जी की माता कहती है कि सुनो, यदि मेरी कन्या के अनुरूप वर नहीं मिलेगा तो मैं उसका विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी कन्या हमेशा के लिए कुंवारी रहे। जो न मिले बरु गिरी जाही, जोगु गिरी जड़ सहज की न सब लोगु। सोई विचारी पति कर हो विवाहु, जही न बहोरी होई हुरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर कर ही विवाह कीजिएगा, और फिर जिसमें फिर हृदय में संताप ना हो। अस कई परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी हैं और हिम्मान ने प्रेम से कहा है, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोच परिहरो सबो, सुमिरो श्री भगवान पार्वती। निर्मयो जही सोई करई कल्याण। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो, जिसने पार्वती को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपु जही मिले ही महेशु, आनुपाय न मिटे न कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह तप करे और जिससे शंकर जी शिव जी मिल जाए। दूसरा कोई उपाय कलेश को मिटाने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वस केतु। अस विचारि तुम तजो सशंका, सबहि भांति शंकर हो कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। शिव जी समझ सुंदर गुण के भंडार हैं। ये विचार कर कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही। उमा मिलो कि नयन भर बारी, सहित स्नेह कोद बैठारी।
पति के वचन सुन मन में कुछ प्रसन्नता हुई है और मैना तुरंत उठकर पार्वती के पास गई हैं और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसने के साथ उन्हें गोद में बिठा लिया है और बार ही बार लेत उरलाई गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी मात सुखद बोली मधुवानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी है और प्रेम से मैना का गला भर आया है। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली है। सुनो मात मैं दीख अस सपन सुना भू तो ही सुंदर गौर सुप्रिय वर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाई तप शैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिताई मुनि है मत भावा तप सुगत पद तप सुख पद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू जाकर तप कर और फिर यह माता पिता से को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला है और दुख का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु जी जे सारे रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष ने इस धरती को धारण किया हुआ है। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाई तपस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनाओ गिरही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह सुनकर माता को बड़ा अप्रचरज हुआ है। उसने हिमान को बुलाकर सपन सुनाया है। मात पिताई बहु विधि समझाई चली उमा तप हित कर साई। प्रिय पति परिवार पिता माता भय विकल मुकावन बाता। माता पिता बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली है। कुटुंबनी पिता माता सब व्याकुल हो गए हैं। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती है। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया कर कहा है कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको सावधान हो गए हैं। उर धरी उमा पानपति चरना जाय विपिन लागी तब करना। अति सुकुमार न तनु मन न तनु तप जोगु। पति पद समृत जऊ सब भोगु। पानपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी हैं। पार्वती जी अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तब भी पति के चरणों में स्मरण करके उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया है। नित नव चरण उपज अनुरागा विश्री देह तपय मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत वर्ष बित गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा है। तप में ऐसा मन लगा है कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई है। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाकर बिताए हैं और 100 वर्ष साग खाकर बिताए हैं। कुछ दिन भोजन भारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। भेल पाति मई बरई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया है और कुछ दिन कठोर उपवास किए हैं और जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया है। पुणे परिहरे
सुखान्यो पर नाम मई, नाम तब भयो अपरना, देखत मई तब खीन शरीरा, बिना गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पड़ पत्ते को भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा है। उन तब से उनका शरीर क्षीण हो गया है। आकाश से गंभीर भविष्य वाणी ब्रह्मवाणी हो ब्रह्मा की वाणी हुई है। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहरो दुसह कलेश सब मिले त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ है। अब तू सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप किए काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बोर धरो बराबर भारी, सत्य सदा संतत सुति जानी। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। इस श्रेष्ठ वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आ वही पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जाओ तभी। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानो तब प्रमाण कहो बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने आए, तब तुम हट छोड़कर घर चली जाना, और तुम्हें सप्तऋषि मिले तो इस वाणी को सत्य समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जार सानी। उमा चरित सुंदर मह गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई हैं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से को कहते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का चरित्र सुहावना चरित्र सुनो। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। और पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। आज के आनंद की जय। मौनी अमावस्या की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम।